नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो जल्दी से जुड़ जाएँ आप। आज हम आगे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं अरावली की। तो आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाएँ और आपकी तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। जैसे कि हम बात करते हैं रिट पात्रता परीक्षा है वो 27 फरवरी को आयोजित करवाई जा रही है। इसके बाद अनेक भर्तियों के ऊपर जो नोटिफिकेशन है वो आए हुए हैं। जैसे कि हम बात करते हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती है वो बहुत ही बड़ी भर्ती आ रही है। तो उसके अंदर भी जो भूगोल है, जैसे कि हम बात करते हैं राजस्थान का जो नया भूगोल है, या हम बात करते हैं उस इतिहास की क्लास है, या आर्ट एंड कल्चर की जो क्लासें हैं वो निरंतर इस चैनल के ऊपर आपको उपलब्ध हो रही हैं। तो आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और अपने दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखो लास्ट क्लास को देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट क्लास को हम इस क्लास से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, जोड़ते हैं। लास्ट क्लास के अंदर जो हमने पढ़ा है वो इस क्लास के अंदर हम रिवीजन करते हैं। तो आप लास्ट क्लास को जरूर देखें, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से उसके अंदर आपको बताया गया है अरावली के बारे में। तो अरावली के बारे में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? अरावली की हमने लंबाई देख ली थी, अरावली की हमने चौड़ाई देख ली थी, ठीक है। अरावली कहाँ से अरावली की उत्पत्ति होती है, इसके बाद अरावली पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला की लंबाई गुजरात से लेकर दिल्ली की जो रायसीना पहाड़ियां हैं वहां तक कितनी है। इसके बाद राजस्थान में हमने इसकी लंबाई की बात की, सिरोही से लेकर जो खेतड़ी की पहाड़ियां झुंझुनू वर्तमान के अंदर, ठीक है। वर्तमान के अंदर अगर हम देखेंगे तो नीमका थाना है नए जिलों के अकॉर्डिंग, और पुराने जिलों के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो खेतड़ी की पहाड़ियां झुंझुनू तक क्या इसका विस्तार है। वहां तक हमने देख लिया था कि इसकी लंबाई कितनी है। इसके बाद हमने चर्चा की थी, किस पे हमने चर्चा की थी कि अरावली है इसकी जो आकृति है वो किस प्रकार की। हरिमोहन सक्सेना के अनुसार अरावली का मूल विस्तार कितने जिलों के अंदर है, और इसका जो नए जिलों के अकॉर्डिंग जो विस्तार है वो कितना है। इन सारी बातों के ऊपर हमने विस्तार पूर्वक चर्चा कर ली थी। आज हम थोड़ी सी मध्यवर्ती अरावली की चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद में इसके जो उपभाग है मध्यवर्ती अरावली, मध्यवर्ती अरावली के बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। तो मध्यवर्ती अरावली क्या है? संकरी। आपको पता है संकरी है, अगर आपको संकरी देखने को मिलेगी, अरावली का पार्ट मिलेगा तो वो कौन सा मिलेगा? मध्यवर्ती अरावली है वो आपको संकरी है वो क्या है मिलेगी। मतलब इसकी बीच के अंदर मध्यवर्ती भाग के अंदर ये क्या है? संकरी है। इसकी चौड़ाई क्या है? मध्यवर्ती भाग के अंदर क्या है? कम है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आगे संकरी है, कटी फटी है, छितराई हुई है, चित्राई हुई है। इसके बाद में सार्वधिक यहां पर आपको क्या मिलेंगे? अंतराल मिलेंगे। अंतराल को आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हो? गैप बोल सकते हो। यहां पर आपको सर्वाधिक क्या नजर आएंगे? गैप नजर आएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहां पर देखते हैं तो टूटी फूटी है वो यहां पर आपको सबसे ज्यादा नजर आएगी। टूटी फूटी आपको यहाँ पर अरावली है वो ज्यादा नजर आएगी। कहाँ पर? मध्यवर्ती जो भाग है यहाँ पर आपको टूटी फूटी नजर आएगी। तो इससे अनेक प्रकार के जो क्वेश्चन है वो बनते हैं। कटी फटी, सबसे ज्यादा जो कटी फटी है वो अरावली का कौन सा भाग है? तो मध्यवर्ती अरावली, ठीक है। छितराई हुई यानी इस प्रकार से छितराई हुई, एक भाग यहाँ है, एक भाग यहाँ है, एक भाग यहाँ है और एक भाग यहाँ है। तो इस प्रकार से चितराई हुई अरावली का भाग है वो कौन सा है? तो मध्य अरावली है। सार्वधिक अंतराल है वो अरावली के किस भाग के अंदर मिलते हैं? तो मध्यवर्ती भाग के अंदर मिलते हैं। सर्वाधिक जो गैप है वो अरावली के किस भाग में मिलते हैं? तो मध्यवर्ती अरावली के अंदर मिलते हैं। सर्वाधिक अरावली है वो टूटी फूटी कहाँ पर है? तो मध्यवर्ती अरावली के अंदर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे चलते हैं हम, और आगे हमारी जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं।
अब आगे देखेंगे हम कि अरावली के जो हमने उपभाग किए थे उनके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं कि अरावली के जो उपभाग हैं वो कौन कौन से हैं और इनके अंदर जो खास बात है वो कौन कौन सी है, इसके ऊपर अब हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा था, अब अरावली के जो उपभाग किए थे उसके अंदर हमने देखा था इस प्रकार से अरावली की आकृति है। आपको इस प्रकार से अरावली की जो आकृति है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये अरावली की आकृति है और यहाँ पर हमने इसके उपभाग किए थे। तो हमने ये जो पहला उपभाग किया था इसका नाम है उत्तरी अरावली। इसका नाम क्या है? उत्तरी अरावली। अगर दूसरे उपभाग की हम बात करेंगे तो इसको हमने नाम दिया था मध्य अरावली। इसको क्या नाम दिया था हमने? मध्य अरावली। मध्य अरावली। अगर इसकी हम बात करेंगे तीसरा जो भाग था इसका वो था दक्षिणी अरावली। कौन सा अरावली था? दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली। तो हमने अरावली के कितने भाग किए थे? 3 उपभाग किए थे, जिसमें से पहली आती है हमारी उत्तरी अरावली, दूसरी आती है हमारी मध्य अरावली और तीसरी कौन सी आती है? हमारी दक्षिणी अरावली। तो हमें पहले एक एक करके उपभागों के ऊपर चर्चा करनी है। तो हम पहले जो ये उत्तरी अरावली है इसके ऊपर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। देखो यहां पर मैं बात करता हूं उत्तरी अरावली की। उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो उत्तरी अरावली की अगर हम बात करते हैं तो एच.एम. सक्सेना के अनुसार, हरिमोहन सक्सेना, एच.एम. सक्सेना के अनुसार, हरिमोहन सक्सेना के अनुसार अगर हम देखेंगे तो उत्तरी अरावली का जो विस्तार है वो कितने जिलों के अंदर है, मैंने आपको बताया था। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं कि हरिमोहन सक्सेना के अनुसार उत्तरी अरावली का जो विस्तार है वो वर्तमान के अंदर देखेंगे और अगर पहले के हिसाब से देखेंगे तो उत्तरी अरावली का जो विस्तार है वो कितने जिलों के अंदर था। ठीक है, तो आप जल्दी से बताएं इसका उत्तरी अरावली का जो विस्तार है वो कितने जिलों के अंदर था, जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर। तो देखो एच.एम. सक्सेना के अनुसार अगर हमें उत्तरी अरावली का मूल विस्तार देखेंगे तो कितने जिलों के अंदर है? 3 जिलों के अंदर है। कितने जिलों के अंदर है? 3 जिलों के अंदर है। अब उन 3 जिलों के मैं यहां पर नाम लिख देता हूं। ठीक है, जयपुर, जयपुर के बाद में दूसरा आता है अलवर, अलवर के बाद में तीसरा आता है दौसा। ये 3 जिले हैं जिनके अंदर हरिमोहन सक्सेना ने क्या किया है? उत्तरी अरावली का मूल विस्तार बताया है। ठीक है, उत्तरी अरावली का मूल विस्तार कितने जिलों के अंदर? 3 जिलों के अंदर। किसके अकॉर्डिंग है? तो हरिमोहन सक्सेना के अनुसार है जयपुर, अलवर और दौसा, ये 3 जिले आते हैं। अगर हम वर्तमान के अंदर बात करेंगे, वर्तमान में नए जिलों के अकॉर्डिंग, वर्तमान में नए जिलों के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो 4 जिले इसके अंदर और शामिल हुए हैं। उन 4 जिलों के ऊपर और चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि 4 जिले मैं यहां पर लिख रहा हूं। जयपुर से अगर हम बात करेंगे तो जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण के बाद में दूदू, दूदू के बाद में कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड के बाद में अगर हम बात करेंगे तो खैरतल तिजारा, खैरतल तिजारा, ये 4 जिले हैं। ये क्या है? इसके अंदर वर्तमान के अंदर जुड़े हैं। तो अगर हम बात करेंगे वर्तमान के अंदर कुल जिलों की संख्या है वो नए जिलों के अकॉर्डिंग कितनी हो गई है? तो 7 हो गई। पहले 3 जयपुर, अलवर, दौसा, उसके बाद में जयपुर से अलग किया गया जयपुर ग्रामीण, जयपुर से अलग किया गया दूदू, जयपुर अलवर से कोटपुतली बहरोड और खैरतल तिजारा। ये 4 जिले, जयपुर हो गया 1, दूदू 2, कोटपुतली बहरोड 3, खैरतल तिजारा 4। ठीक है, जयपुर 5, अलवर 6 और दौसा 7। ये 7 जिलों के अंदर क्या है? जो उत्तरी अरावली है इसका क्या है? विस्तार है। हरिमोहन सक्सेना के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो मूल विस्तार की अगर हम बात करेंगे तो 3 जिलों के अंदर है और वर्तमान के अंदर नए जिलों के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो इनकी
कुल संख्या है वो कितनी हो जाती है? 7 हो जाती है। ठीक है, कितनी हो जाती है? 7। अब देखो उत्तरी अरावली का हम विस्तार देखते हैं। ठीक है, तो उत्तरी अरावली का विस्तार यहां से अगर हम बात करेंगे तो इसके उत्तरी पूर्वी दिशा से, कहां से? उत्तरी पूर्वी दिशा से जयपुर, यहां जयपुर से प्रारंभ होती है और कहां तक है ये? जयपुर से प्रारंभ होती है और खेतड़ी तक इसका क्या है? विस्तार है। खेतड़ी तक क्या है? इसका विस्तार है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं फैलाव। उत्तरी अरावली का जो फैलाव है वो कहां तक है? तो फैलाव की अगर मैं बात करूंगा तो फैलाव जयपुर से कहां तक है? खेतड़ी तक। जयपुर से कहां तक है? खेतड़ी तक क्या है? इसका फैलाव है। उत्तरी अरावली की आगे अगर हम बात करेंगे तो उत्तरी अरावली की जो औसत ऊंचाई है, तो मैं यहां पर ही लिख देता हूं औसत ऊंचाई। उत्तरी अरावली की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 450 मीटर क्या है? औसत ऊंचाई है। 450 क्या है? औसत ऊंचाई है। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो उत्तरी अरावली के ऊपर आज हमने चर्चा की। इसके अंदर हमने देखा कि हरिमोहन सक्सेना, देखो हमने 3 भागों के अंदर इस अरावली को बांटा। तो पहली है हमारी उत्तरी अरावली यानी उपभाग की इसके, दूसरी है हमारी मध्य अरावली, तीसरी है दक्षिणी अरावली उपभाग। तो इसमें हमको पढ़ना है पहले एक एक करके, एक एक भाग को हम पढ़ेंगे। तो इसमें हमने उत्तरी अरावली के बारे में जाना कि उत्तरी अरावली हरिमोहन सक्सेना के अनुसार उत्तरी अरावली का जो विस्तार है वो कितने जिलों के अंदर है? तो हमने देखा 3 जिलों के अंदर है। वर्तमान के अंदर अगर हम देखेंगे तो नए जिलों के अकॉर्डिंग 4 जिले इसके अंदर शामिल और हो गए हैं। तो टोटल संख्या कितनी हो गई है? हमारी 7 हो गई है। यहाँ पर अगर हम मूल विस्तार की अगर बात करेंगे हरिमोहन सक्सेना के अनुसार तो जयपुर, अलवर, दौसा। ठीक है, अब वर्तमान के अंदर इसके अंदर जो नए जिले हैं वो है जयपुर ग्रामीण, दूदू, कोटपुतली, बहरोड और खेरतल, तिजारा। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम देखेंगे इसके अंदर फैलाव, तो फैलाव कहाँ है? यहाँ उत्तर पूर्व से जयपुर से ये स्टार्ट होती है और खेतड़ी तक क्या है? इसका क्या है? विस्तार है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर औसत ऊंचाई की मैं बात करूंगा तो औसत ऊंचाई कितनी है? 450 मीटर क्या है? इसकी औसत ऊंचाई है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो अब आगे एक छोटी सी बात और बता देता हूं मैं यहाँ पर अगर आपको जो चट्टानें हैं वो देखने को मिलेंगी, तो चट्टानें हैं वो कौन सी चट्टानें आपको इस अरावली के अंदर देखने को मिलेंगी? तो दिल्ली सुपर ग्रुप की क्वार्टजाइट चट्टान व फाइलाइट चट्टान आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी। फाइलाइट चट्टानें हैं वो इसके अंदर आपको क्या है? देखने को मिलेंगी। तो चट्टानों की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो चट्टानें हैं वो कौन सी प्रकार की चट्टानें मिलती हैं? तो इसके अंदर दिल्ली सुपर ग्रुप्स की, जैसे हमने बात की थी ना, मैंने इन सारे सुपर ग्रुप के बारे में आपको बता दिया है। जो राजस्थान की उत्पत्ति और विकास है उसके अंदर हमने इन सुपर ग्रुप्स की जो चट्टानें हैं इनके ऊपर चर्चा की थी। ठीक है, तो इसके अंदर हमने बात की थी जैसे भीलवाड़ा सुपर ग्रुप है, अरावली सुपर ग्रुप है, ठीक है, मालानी सुपर ग्रुप है, दिल्ली सुपर ग्रुप है, अजबगढ़ समूह है, रायलो समूह है और अलवर समूह है। इनके ऊपर हमने सारों के ऊपर चर्चा कर ली है लास्ट वीडियो के अंदर। तो आप राजस्थान की उत्पत्ति और विकास है उस क्लास को आप जरूर देखें। उनके अंदर आपको क्या है इस बारे में पता चल जाएगा कि दिल्ली सुपर ग्रुप क्या है, मालानी सुपर ग्रुप क्या है, ठीक है, झाड़ोल सुपर ग्रुप क्या है, अजबगढ़ समूह है क्या है, रायलो समूह है क्या है, अलवर समूह है क्या है, भीलवाड़ा सुपर ग्रुप क्या है। इन सारों के ऊपर आपको पता चल जाएगा। आप लास्ट क्लास को जरूर देखें। दिल्ली सुपर ग्रुप की इसके अंदर चट्टानें पाई जाती हैं जिसके अंदर क्वार्टजाइट चट्टान व फाइलाइट की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं। देखो इसके अंदर एक बात बता देता हूं, क्वार्टजाइट जो चट्टानें हैं वो कठोर होती हैं, जबकि फाइलाइट चट्टानें हैं वो कहीं कहीं पर आपको क्या है मुलायम नजर आएंगी। कहीं कहीं पर आपको क्या है मुलायम क्या आती हैं नजर आती हैं। मुलायम होने के कारण
मुलायम होने के कारण जैसे जैसे हवा चलती है तो हवा के साथ में क्या है, इनके अंदर कटाव, इन फाइलाइट चट्टानों के अंदर क्या हो जाता है, कटाव हो जाता है। कटाव हो जाने के कारण फाइलाइट चट्टानें जहां पर पाई जाती है वहां पर आपको क्या है, घाटी या खाई नजर आती है, घाटी या खाई है वो नजर आती है। ठीक है, क्योंकि ये जो फाइलाइट चट्टानों वाला जो भाग है ये ऊपर नहीं उठ पाता है, और ऊपर नहीं उठता है मुलायम होने के कारण क्या है, जैसे जैसे हवा चलती है तो हवा क्या करती है, इन चट्टानों का कटाव करती रहती है, और कटाव करने से क्या है, आपको इन जगह के ऊपर क्या है, जहां पर फाइलाइट चट्टान पाई जाती है वहां पर क्या है, घाटी, गहरी घाटी व खाई आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखो आगे हम चर्चा करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, उत्तरी अरावली की जो प्रमुख पहाड़ियां हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे हम। अब देखो मैं पर्टिकुलर किसी चोटी के ऊपर क्या है, चर्चा नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर हम प्रमुख जो पहाड़ियां हैं, प्रमुख प्रमुख जो पहाड़ियां हैं उनके ऊपर अगर हम बात करेंगे, तो अगर प्रमुख पहाड़ियों के अंदर अगर हम देखते हैं तो उत्तरी अरावली के अंदर जो प्रमुख पहाड़ियां आती हैं वो कौन सी आती हैं। देखो एक पहाड़ी के अंदर हम एक चोटी की बात करेंगे, जबकि हम पहाड़ियों की बात करें, यहाँ पर पहाड़ियां हैं इनकी हम चर्चा करें तो इनके अंदर कौन कौन सी प्रमुख पहाड़ियां हैं। तो पहले हम देख लेते हैं शेखावाटी। शेखावाटी की निम्न पहाड़ियां, शेखावाटी की निम्न पहाड़ियां। इसके बाद में अगर दूसरी ऊपर चर्चा करूंगा मैं, जयपुर की पहाड़ियां, जयपुर की पहाड़ियां। आगे अगर हम चर्चा करेंगे इसके अंदर, तो आगे अगर मैं बात करूंगा तो इसके अंदर दौसा की पहाड़ियां, दौसा की पहाड़ियां। आगे अगर मैं इसके अंदर बात करूंगा तो इसके अंदर दौसा के बाद में रिंगस की पहाड़ियां, रिंगस की पहाड़ियां। इसके बाद में आगे हम चर्चा करेंगे तो इसके अंदर श्री माधोपुर की पहाड़ियां, सवाई माधोपुर नहीं है, श्री माधोपुर की पहाड़ियां, श्री माधोपुर की पहाड़ियां, ये इसके अंदर शामिल है। अगर हम उत्तरी अरावली की प्रमुख पहाड़ियों के अंदर अगर इसकी सबसे बड़ी श्रेणी, अगर सबसे लंबी श्रेणी की अगर हम बात करेंगे तो मैं यहां पर लिख देता हूं, उत्तरी अरावली की सबसे लंबी श्रेणी कौन सी है, सबसे लंबी श्रेणी है वो कौन सी है। तो इस सबसे लंबी श्रेणी की अगर हम बात करेंगे तो लंबी श्रेणी के अंदर अगर हम देखेंगे तो सांबर से सिंघाना तक, कहां तक है, सांबर से सिंघाना तक, सांबर से लेकर सिंगाना तक क्या है, सांबर से लेकर सिंगाना तक क्या है, इसकी सबसे लंबी श्रेणी है। किसकी, उत्तरी अरावली की अगर सबसे लंबी श्रेणी की अगर हम बात करेंगे तो कहां से लेकर कहां तक है, सांबर से लेकर सिंगाना तक क्या है, इसकी सबसे लंबी श्रेणी है। तो एक बार फिर से देख लेते, उत्तरी अरावली की प्रमुख पहाड़ियों की अगर हम चर्चा करेंगे तो उसमें एक नंबर पर शेखावाटी की निम्न पहाड़ियां आती है, दो नंबर पर अगर बात करेंगे तो जयपुर की पहाड़ियां, तीन नंबर पर बात करेंगे तो दौसा की पहाड़ियां, चार नंबर पर बात करेंगे तो रिंगस की पहाड़ियां, पांच नंबर पर बात करेंगे तो श्री माधोपुर की पहाड़ियां इसके अंदर शामिल हैं। सबसे लंबी श्रेणी की बात करेंगे तो सबसे लंबी श्रेणी है वो कहां, सांबर से लेकर सिंगाना तक क्या है, इसकी सबसे लंबी श्रेणी आती है। और इसके अंदर हर्ष की पहाड़ियां, हर्ष की पहाड़ियां, हर्ष की पहाड़ियां। इसके बाद मालखेत, मालखेत या मालकेतु भी आप इसे बोल सकते हो, मालकेतु, मालकेतु की पहाड़ियां, मालखेत या मालकेतु की पहाड़ियां। इसके बाद में तोरावाटी की पहाड़ियां, तोरावाटी की पहाड़ियां, तोरावाटी की पहाड़ियां, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर तोरावाटी जो बोली है वो बोली जाती है, इसलिए तोरावाटी की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां, तोरावाटी। सांबर से लेकर सिंघाना तक की अगर हम बात करेंगे तो जयपुर की पहाड़ियां, मालखेत, मालकेतु की पहाड़ियां, तोरावाटी की पहाड़ियां। अगर आगे हम चर्चा करेंगे तो जयपुर के अंदर देखेंगे जयगढ़, जयगढ़ के बाद में अगर हम बात करेंगे नाहरगढ़,
नाहरगढ़, नाहरगढ़ के आगे अगर हम बात करेंगे तो आमेर, आमेर, ये जो सारी पहाड़ियां हैं ये इसके अंदर क्या है, शामिल है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद आगे चलते हैं। देखो इसके अंदर अगर हम बात करेंगे सांबर से लेकर सिंघाना, सांबर से लेकर सिंघाना तक का जो भाग है इसको स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे हम। तो मैं यहां पर लिख देता हूं सांबर से लेकर सिंघाना तक का, सांबर से सिंघाना, सांबर से लेकर सिंघाना तक का जो भाग है इसको स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है, तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे हम। तो सांबर से लेकर सिंघाना तक का जो भाग है उसको स्थानीय भाषा में पुराना घाट, कौन सा घाट है, पुराना घाट। साकंबरी की पहाड़ियां, साकंबरी की पहाड़ियां, और आड़ा डूंगर, आड़ा डूंगर, इन नामों से क्या है स्थानीय भाषा के अंदर सांबर से लेकर सिंघाना तक का जो भाग है उसको पुराना घाट, साकंबरी की पहाड़ियां, आड़ा डूंगर के नाम से क्या है जाना जाता है। देखो आड़ा डूंगर है, इससे मिलते जुलते आपको नाम है वो मिल सकते हैं जिनके अंदर आपको क्या है कंफ्यूज नहीं होना है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे हम बात करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें आप। तो मैं यहां से मिटा देता हूं एक बार, ठीक है। तो जो मिलते जुलते नाम है उसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो आड़ा वाटा, आड़ा वाला और आड़ा डूंगर, आड़ा डूंगर, ये तीन नाम है, ये मिलते जुलते हैं। आड़ा डूंगर, ये तीन नाम क्या है, मिलते जुलते हैं। इनके ऊपर अगर हम चर्चा करेंगे तो आड़ा वाटा, देखो ये शब्द है आड़ा वाटा, ये अदावत से बना है। अदावत का मतलब होता है कोई मुसीबत आना, ठीक है। जैसे कि हम नहीं बोलते क्या आ काई मुसीबत आ गई, ठीक है। तो उसी प्रकार से क्या है अदावत का ही क्या है ये रूप है आड़ा वाटा। जैसे कि उस समय अंग्रेजों का क्या था शासन, तो उन्होंने क्या है इस अदावत को बोलते बोलते क्या है दिस इज अडावट, इस प्रकार से क्या है ये आड़ा वाटा बन गया। तो आड़ा वाटा इसका अगर हम बात करेंगे किसको कहा जाता है, तो अरावली का क्या है ये स्थानीय नाम है। अरावली का क्या है, अरावली का स्थानीय नाम, अरावली का क्या है स्थानीय नाम है ये आड़ावाटा। आड़ावाला की बात करेंगे तो आड़ावाला पर्वत कहाँ है, बूंदी के अंदर है। आड़ावाला पर्वत कहाँ पर है, बूंदी के अंदर है। आड़ा डूंगर कहाँ है, सीकर के अंदर। आड़ा डूंगर है वो कहाँ पर है, सीकर के अंदर है। तो इन तीनों के ऊपर आपको क्या है ध्यान रखना है। आड़ावाटा यानी अदावत का रूपांतरित बदला हुआ रूप क्या है आड़ावाटा, जो कि स्थानीय अरावली का क्या है एक स्थानीय नाम है। आड़ावाला पर्वत है वो कहाँ पर है, बूंदी के अंदर है। आड़ा डूंगर की बात करेंगे तो कहाँ है, सीकर के अंदर है, ठीक है। अब इसके बाद देखो हम बात करते हैं आगे, आगे चलेंगे तो फिर से देख लेते हैं। उत्तरी अरावली की प्रमुख पहाड़ियों के अंदर शेखावाटी की निम्न पहाड़ियां, जयपुर की पहाड़ियां, दौसा की पहाड़ियां, रिंगस की पहाड़ियां, श्री माधोपुर की पहाड़ियां, और सांबर से लेकर सिंघाना तक का जो भाग है उसको पुराना घाट, साकंबरी की पहाड़ियां और आड़ा डूंगर के नाम से जाना जाता है। सांबर से लेकर सिंघाना तक का जो भाग है इसके अंदर हर्ष की पहाड़ियां भी आएंगी, मालखेत या मालखेतु की पहाड़ियां भी आएंगी। इसके बाद तोरावाटी की पहाड़ियां भी आती हैं, जयगढ़ की, नाहरगढ़ और आमेर की जो पहाड़ियां वो भी क्या है इसके अंदर शामिल हैं। तीन मिलते जुलते मैंने नाम बताए हैं। आड़ावाटा अरावली का स्थानीय नाम है, आड़ावाला पर्वत बूंदी के अंदर है और आड़ा डूंगर कहाँ पर है, सीकर के अंदर है। तो इसके ऊपर हमने चर्चा की। और इस प्रकार से जैसे कि आड़ावाटा है तो
तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, अंग्रेजों ने जो अरावली है इसको एक नाम भी दिया था, ए लाइन बीइंग अक्रॉस। ए लाइन बीइंग अक्रॉस नाम क्या है, इन अंग्रेजों ने इसको क्या है दिया था। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद आगे हम बात करते हैं। तो आगे अगर हम देखेंगे तो सांबर से लेकर जो सिंघाना तक का जो भाग है, इसमें खाटू की पहाड़ियां, खाटू श्याम जी, खाटू की पहाड़ियां, जहां पर खाटू श्याम जी है ना, खाटू की पहाड़ियां, ठीक है। इसके बाद में सामोद, सामोद की पहाड़ियां, सामोद बालाजी, सामोद की पहाड़ियां, ये भी क्या है इसके अंदर शामिल हैं। देखो दो नाम मिलते जुलते और आएंगे आपके, जैसे कि एक तो है आपका उदयनाथ, उदयनाथ, और एक है उदयगिरी, उदयगिरी। इनके अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उदयनाथ की अगर हम बात करेंगे तो उदयनाथ पर्वत है वो अलवर के अंदर है, और उदयगिरी की बात करेंगे तो कहां पर है, उदयपुर के अंदर है। गिरी, गिरी नाम आ जाए तो उदयपुर, ठीक है, उदयपुर और अलवर। उदयनाथ की अगर बात करेंगे तो कहां पर, अलवर के अंदर। उदयगिरी की बात करेंगे तो कहां पर है, उदयपुर के अंदर है। तो इस प्रकार से ये है, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। और इसके बाद में हम जो आगे की बात है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर करने वाले हैं। तो आपको क्लास कैसी लगी ये जरूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और रीट भी, रीट की जो पात्रता परीक्षा है वो भी क्या है, नजदीक, धीरे धीरे नजदीक आ रही है, और अनेक वैकेंसियां हैं उनके भी नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। तो आप इस क्लास से ज्यादा जुड़ें, और अपने दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।